एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी खिचड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो जाती है रात में 4 बजे। तो गाइस, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी, उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है तो ये सारे टॉपिक ख़त्म करने के बाद तो यहाँ पर मॉर्निंग में 4 बजे हमारी मॉर्निंग हो जाती है और पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया, फिर भी थोड़ा सा नींद का एहसास हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर चल के घूम लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज हिंदी, और हिंदी में हमने ना आज जो है जो सबसे कठिन टॉपिक होता है उसको चुना है। सबसे कठिन टॉपिक जो है जो मुझे है पर्यायवाची लगता है, तो मैंने उसको टॉपिक को पर्यायवाची को चुना है। तो आज हमने कौन कौन सी पर्यायवाची पढ़ी है, जैसे कि चपला हो गया, तोता हो गया, और तलवार हो गया, और परड़ी हो गया, तरड़ी हो गया। ठीक है, और नौकर का हमने पर्यायवाची पढ़ा, और जो लड़की होती है उसका पर्यायवाची पढ़ा। जैसे कि एक वर्ड का बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब एक शब्द होता है, वो कई 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 सभी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पर्यायवाची पढ़ने के बाद आज मैंने हिंदी में ओनली सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची ही पढ़ा है। बाकी ना मैंने उसका और भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, और अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो उसके बाद जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है पर्यायवाची, तो हम उठा लेते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारे सब्जेक्ट का बहुत ही एग्ज़ाम में आने वाला चैप्टर होता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री होती है। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी जो हैं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हिस्ट्री में आज हमने क्या पढ़ाई की। तो हिस्ट्री में हमने किया रैयतवाड़ी व्यवस्था, जन्मदाता। इसके जो जन्मदाता हैं टॉमस मुनरो हैं और कैप्टन रीड हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली किया था इन्होंने, और सर्वप्रथम टीएन 12 महल ज़िले में लागू किया था। मद्रास मुंबई के कुछ ज़िले हिस्से असम तथा कुर्ग में लागू हुए थे। फिर मैंने पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध रखता था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पढ़ा विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था नियम 17 के अनुसार। ठीक है, फिर दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1833 में, और ठगों के संगठित निगाहों में दमन हुआ था, इन्होंने किया था। और संस्थाल परगना के राजमहल क्षेत्र में प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर जो है बन के आए थे। ठीक है, फिर पढ़ा हमने कि 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था, जिसने विलियम की नैतिक नीति नियोजित एवं डलहौजी की नीतियों का इसमें पालन किया गया था। ठीक है, और सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो आपका हो जाएगा कि डलहौजी ने किया था। ये सारी मैंने चीज़ें पढ़ी, और मैसूर का युद्ध पढ़ा, पेशवा को मैंने पढ़ा, सहायक संधियाँ पढ़ी, और यही सारी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी फटाफट। उसके बाद मैंने 1 घंटे का करंट पढ़ा जो कि हमारी उत्कर्ष पे क्लास होती है, जो कि आप देख भी सकते हैं। इसमें आज सर जो है रिवीजन करवा रहे थे, और रिवीजन में
जो है हम कमेंट भी कर रहे थे कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, क्योंकि सर ने बोला था कि तुम लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम कमेंट करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया या सही किया, हमें और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर दोस्तों हमने और मेरी सिस्टर ने शाम को मिलकर बनाई थी पकौड़ियाँ, यानी कि इसको बोलते हैं, हाँ पकौड़ी ही बोलते हैं, बेसन की। और बनाए थे दही बड़े। ठीक है तो सबसे पहले इनको जो है तेल में पकाते हैं, उसके बाद इनको दही में डालेंगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इनको जो है दही में डालेंगे, और एक तरफ बन रहे हैं, एक तरफ हम लोग जो है दही में डालेंगे, क्योंकि सुबह खिचड़ी है। आज खिचड़ी थी तो शाम को बनाया था खिचड़ी में खाने के लिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ दही बड़े बनते हैं, दही अलग से होता है ना। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और हमने बनाया दही बड़ा, काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मतलब बनाते हुए सबसे ज़्यादा इसमें पकौड़ियाँ और दही बड़े दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये हमारी सुबह की खिचड़ी है आज। तो इसमें दही बड़े, चटनी, अचार, घी, पापड़ और प्याज, खिचड़ी, सब कुछ है। आप लोग भी खिचड़ी खा रहे होंगे। हमारी खिचड़ी कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी दोस्तों हो चुकी है शाम, और शाम को हम अपना करते हैं स्लॉट दूसरा कंप्लीट, है ना। तो दूसरे में हमने आज पढ़ा कि आंग्ल नेपाल का युद्ध कब हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने जो है पढ़ी। और वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए, कौन था, तो हैदराबाद, है ना, इस तरीके से। और अब यहाँ पर जो है हम अपना दूसरा स्लॉट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि प्रथम आंग्ल भाषा मराठा युद्ध कब हुआ, जैसे कि 1775 में, है ना। 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। ठीक है, फिर इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। फिर मैंने पढ़ा कि पॉलिटी में पढ़ा प्रस्तावना, संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, है ना। केशवा भारती बनम राज्य बिहार मामला कब हुआ था, 1973 में। और बेरूबरी संघ जो है बनम अज्ञात मामला 1960 में। 60 में हमने पढ़ा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग की सीखने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसीलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं केशवानंद भारती बनम केरल राज्य मामला 1973 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में अब प्रस्तावना को हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रस्तावना में निवेश की स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों को व्याख्या करता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, इस तरीके से तो हमारी जो पढ़ाई है वो आज की कुछ इसी तरीके से थी। और हमारा जो प्यारा सा ब्लॉग था, जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो आप लोगों को भी दिखाई। और हमारा ये जो ब्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। और आप लोगों को भी लगता है कि आप हमारे साथ किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।